हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पशुपतिनाथ व्रत मैंने किस प्रकार से किया था। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक इस व्रत में आपको एक ही थाली बनानी होती है। वो थाली आपको सुबह शाम दोनों ही पूजा में यूज़ करनी होती है। उसमें दोनों टाइम की सामग्री आपको एक ही टाइम में रख लेना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने 4 अगरबत्ती रखी है तो 2 आपको सुबह जलानी है और 2 शाम को। ठीक है, वो थाली आपने बना ली, सुबह की पूजा आप करके आ गए हैं घर पे। अब उस थाली को आपको ढककर रख देना है। शाम को आपको उसमें 6 दिए ऐड करने होते हैं उस थाली में, और केवल प्रसाद ऐड करना होता है। ये 2 ही चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। तो वो आप दिए चाहे तो वो मिट्टी के दिए आप ले लीजिए या फिर आटे के दिए आप बना सकते हैं। मैंने खुद आटे के दिए में बनाती थी। दिए मतलब कि दीपक में आटे के बनाती थी। अब आटे के दीपक में आपको घी डालना है, तेल के दीपक नहीं जलाना है, घी के दीपक आपको जलाना है। तो उसमें बातियाँ डालकर, घी डालकर वो दीपक आपने रेडी कर लिए है। उसके बाद आपने घर पे ही कोई प्रसाद बना लेना है, मीठा प्रसाद। वो आपको खुद ही बनाना होगा या फिर मदर या सिस्टर आपकी कोई भी बना देंगे चलेगा, लेकिन आपको घर पर बना हुआ प्रसाद ही लेकर जाना है। अब वो दीपक और वो जो प्रसाद बनाया वो प्रसाद और पेपर बाउल्स आप ले जाइए साथ में, क्योंकि मंदिर जाकर आपको उस प्रसाद के 3 हिस्से करने होंगे। अब आप मंदिर आ चुके हैं, ठीक है। मंदिर जाने के बाद में सेम वैसे ही पूजा जो सुबह आपने की थी वैसे ही करना है। रात को शाम की पूजा में केवल पानी का छींटा लगाया जाता है, शिवलिंग पे जल अर्पण नहीं किया जाता। ठीक है, ये पता ही होगा आप सभी को। और तो इसमें आपको क्या करना है, अब आपने सुबह की तरह जैसे ही पूजा कर ली है, अब वो जो 6 दीपक है वो आपको शिवलिंग के पास में रख देने हैं। उसके नीचे थोड़े थोड़े चावल के दाने रखकर, उसके बाद आपने वो जो प्रसाद लेकर आए थे उसके आप 3 हिस्से कर लीजिए, 3 कटोरे में डाल लीजिए, वो भी रखिए शिवलिंग के पास। तो जो जल आपके पास बचा था वो जल को आपको ऐसे 5 बार घुमाना है दीपक और प्रसाद के आसपास। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाल के वो कर लेना है आपको। उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है आपको दोनों टाइम बोलनी है, सुबह भी बोलनी है और शाम को भी बोलनी है बाबा के सामने, आपकी जो भी मनोकामना है। उसके बाद आपकी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब आप घर आ सकते हैं। ठीक है, तो और इस प्रकार से आपको 5 सोमवार करने हैं। लेकिन 5वां जो सोमवार होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। 5वें सोमवार के दिन आपको सीधा निकालना होता है, नारियल लेके आना होता है। नारियल पे मोली बांध के उसमें आपको दक्षिणा रखनी होती है। मैंने भी यही किया था, नारियल लाई थी, श्रीफल लाई थी, उसके ऊपर मोली को बांध के उसमें दक्षिणा मैंने रखी थी। उसके बाद वो नारियल मैंने मंदिर में ही रख दिया था और सीधे में मैंने 5 चीज़ें निकाली थी। थोड़ा सा आटा, शक्कर, नमक और चावल और तुअर की दाल, इतना आपको निकालना होता है कि एक व्यक्ति का खाना बन जाए। वो किसी ब्राह्मण को या फिर पंडित जी को देना होता है, बट मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं थे मेरे आसपास, तो मैंने वो उन चीज़ों का खाना बनाकर गाय माता को खिला दिया। उनसे मेरी विश बोल के उनका भी आशीर्वाद मैंने ले लिया। इस प्रकार से मैंने किया था। ठीक है, और हाँ, 5वें सोमवार को आपको 108 वस्तु चढ़ानी होती है। चाहे आप 108 चावल के दाने चढ़ाए, चाहे 108 मूंग के दाने चढ़ाए या फिर 108 बेलपत्र चढ़ाए, तो आपको कोई भी 108 चढ़ाना होता है। मैंने मूंग चढ़ाए थे, जो ग्रीन कलर के मूंग आते हैं, वो मूंग मैंने 5वें सोमवार के दिन शिवलिंग पे चढ़ाए थे। ठीक है, और उस प्रकार से मेरे व्रत का उद्यापन मैंने कर दिया था। और उसी दिन मेरी विश के लिए स्टेप लेने के लिए मुझे इंट्यूशन आया था और मेरी विश मैनिफेस्ट हो चुकी थी बाबा के आशीर्वाद से। तो आपको पूरा विश्वास रखना है। अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, बट विश्वास के साथ करें। मन में कोई डाउट नहीं रखना है कि विश पूरी होगी या नहीं, विश मिलेगी या नहीं, ये व्रत मेरे फलेंगे या नहीं, इस प्रकार की चीज़ें माइंड में नहीं लाना है। और रिजल्ट का वेट बिल्कुल नहीं करना है कि इस व्रत का रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा। ठीक है, बिल्कुल ही भूल जाना है। बस पूरे श्रद्धा से, मन से, आपको दिल से ये व्रत आपको करना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें जैसे कि ऐसा मैंने सुना था कहीं पर कि आप संध्या पूजन से पहले आप दोपहर को सो नहीं सकते हो, तो मैं दोपहर को सोती नहीं थी। और ऐसा बोलते हैं कि अभी गलती से आग भी लग जाए तो आप दोबारा नहाकर मंदिर जाए। तो मैं तो वैसे भी सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करके उसके बाद मंदिर जाती थी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और गर्ल्स का हो सकता है कि एक कोई भी मंडे इसमें से बिगड़ सकता है, तो आप 6 मंडे आपको करने होंगे, 6 सोमवार आपको करने होंगे। वो वाला जो खराब हो चुका है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें याद रखने की है। और इस प्रकार सिंपल विधि से मैंने ये व्रत किया था, तो आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। बस बाबा पे विश्वास रखिए और पूरे मन के साथ इस व्रत को आप कीजिए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे इन व्रत को करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।